तुम्हें छूना तो दूर मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अभी अपने बैग पैक करो, हम दिल्ली वापस जाएंगे। हनीमून उन लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में प्यार हो, और हम लोगों के बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता है, नफरत का। गुरुदेव, मैं इस पूजा का महत्व अच्छी तरह से समझता हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इसलिए मैं खुद लेने जा रहा हूँ राहुल को। मैं वक्त से पहले पहुंच जाऊंगा। दीदी, कल रात सर ने बुलाया था मुझे आपके कपड़े बदलवाने के लिए। उनके ही कहने पर मैंने आपके कपड़े यहाँ फैला दिए, क्योंकि वो सुबह आपके साथ मजाक करना चाहते थे। मैंने जो बात मजाक में कही वो तुमने झट से मान ली। हाँ, अब भी तुम सॉरी बोल रही हो क्योंकि किसी और ने आके तुम्हें सच बताया। क्या हुआ? सर, आगे पेड़ गिर गया है, आगे रास्ता ब्लॉक हो गया है, हम नहीं जा पाएंगे सर। रास्ता ब्लॉक हो गया तो राहुल को पूजा के लिए वापस कैसे लेके जाऊंगा? नाना जी, ये क्या हो गया? जिसका डर था वही हो रहा है। इस पवित्र दीपक का बुझना इस बात का संकेत है कि वो श्राप, सालों पुराना श्राप, फिर से जागृत होने वाला, फिर से जागृत होने वाला है। नाना जी, ये हवा की वजह से भी तो हो सकता है। बाहर देखिए कितना आंधी तूफान चल रहा है। रुकिए, मैं इसे फिर से जला देती हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं निधि, ये तूफान अब नहीं थमेगा। ग्रह नक्षत्र अपनी दशा बदल चुके हैं, अपनी दशा बदल चुके। इस अनहोनी को अब कोई नहीं रोक सकता। उस लड़के के जीवन पर आने वाले काले बादल कोई नहीं हटा सकता। वो हमें रोक रहे हैं। दिख रहा है मुझे। जी सर। अरे भाई, ऐसे मौसम में कहाँ निकले हो घूमने को? घूमने फिरने नहीं निकले हैं, घर जा रहे हैं। आज तो नहीं जा पाएंगे। जिधर से आए उधर वापस जाओ। आगे है ना एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा रास्ता बंद पड़ा है। देखिए आप, मेरा दिल्ली पहुंचना बहुत जरूरी है। और कोई रास्ता है यहाँ से निकलने का? कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें आज तो रुकना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू। ओके। राहुल, एक रात की बात है ना, हम कल चले जाएंगे। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम सीधा घर जाएंगे। राहुल, ये रास्ता कैसा है? अपनी सीट थाम के बैठो। यूजुअली ऐसे रास्ते किसी बड़े हाईवे पे निकल जाते हैं, हम भी निकल जाएंगे। God damn it! क्या हुआ राहुल? ये गाड़ी कल ही ठीक हुई है ना? लगता है चिप फिर से बिगड़ गई है। क्या? गुरुजी, मुझे अभी भी खबर मिली है कि क्या राजू और राहुल वापस आ गए हैं? नहीं गुरुजी, शिमला के पास दुर्गापुर जागीर नाम के गांव के नजदीक में ही कुछ लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो उन लोगों का पूजा के लिए समय पर वापस आना मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। मुझे इस बात का पहले से अंदेशा था, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि राहुल वहीं उस गांव के आसपास है कहीं। प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और ये तभी संभव है जब राहुल उस श्रापित स्थान के करीब हो। आपका मतलब है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, जब तक राहुल का खून उस भूमि से नहीं मिल जाता, जब तक वो मंदिर नहीं पहुंच जाता, तब तक उसे बचा पाना संभव है। परंतु यदि उसका रक्त उस 12वीं पौड़ी तक जा पहुंचा तो हम सबके लिए अनर्थ हो जाएगा। पर गुरुजी, राहुल का खून वहां की जमीन पर मिलने की क्या संभावना है? नियति को इतना कमजोर मत समझो। उस श्राप में बहुत शक्ति है। वो राहुल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर भरसक प्रयत्न करेगी। तो क्या हम उस शक्ति को कमजोर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? हम वही तो कर रहे हैं। आज तक हर साल जो पूजा के बाद मैं राहुल के पांव में मौली बांधता आया हूं, वो इसीलिए तो है। वो मौली राहुल को बचाती है। जब तक पिछले साल बांधी हुई मौली उसके पांव में है, तब तक हमारी उम्मीद है। मैं चेक करता हूँ। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? क्या कर लोगी बाहर तुम? प्लीज चुपचाप अंदर बैठोगी? मुझे इरिटेट करना बंद करो तुम।
राहुल मैं बाहर आऊं? गाड़ी के अंदर बैठो तुम प्लीज। मोहली टूट गई। राहुल मैं बाहर आऊं तुम्हारी मदद अरे के चुप लिए? करके बैठे रहो यार अंदर। राहुल! हे भगवान! ओम एव ह्रीं क्लीं। नाना जी आप ये कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं? हमारी कुल देवी का मंदिर श्राप के जागृत होने से दूषित हो गया है। मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति से इस अनहोनी को फिर से होने से रोक रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं। ये तूफान काबू में नहीं आ रहा है। ये अब काबू में नहीं आ रहा है। ये अभिशाप उसे खींचकर यहाँ लाएगा, उसे वापस खींचकर लाएगा। राहुल ये कौन? वो अंदर जाके बैठो तुम। नहीं राहुल मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। चलो हम कोई जगह ढूंढते हैं। चलो तुम्हारे हाथ से बहुत खून बह रहा है राहुल। राहुल वो आवाज सुनी तुमने? कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। तुम्हें क्या हो गया है राहुल? चलो यहाँ से। मानवी तुम गाड़ी में बैठो। राहुल राहुल कहाँ जा रहे हो तुम? राहुल राहुल चलो यहाँ से। शेर की तुम्हें शेर की दहाड़ने की आवाज आई क्या? हाँ नहीं राहुल राहुल यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चलो यहाँ से। है मानवी। राहुल 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 मेरी बात। राहुल तुम्हें चोट लगी है। खून बहने की वजह से, तुम्हें कमजोरी की वजह से ये सब लग रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है राहुल। शेर की आवाज। शेर नहीं की आवाज आ रही है मुझे। राहुल चलो। गुरुजी और कोई चीज की जरूरत तो नहीं? आपने परिवार के बाकी सदस्यों को यहाँ से दूर रहने के लिए कह दिया है ना? जी जी मैंने सबसे कह दिया है। आइए हवन के लिए बैठिए। मैं गुरुजी? जी हाँ, राज और राहुल की अनुपस्थिति में सिर्फ वही व्यक्ति ये रक्षा हवन पर बैठ सकता है जो उस राज को जानता हो। उस श्राप को जागृत होने से रोकने और राहुल की जान बचाने के लिए आपको ये करना होगा। जी मैं तैयार हूँ।
ये आवाज किसकी है? राहुल कोई आवाज नहीं है, राहुल कोई आवाज नहीं है। चलो यहाँ से राहुल, आराम से, बस थोड़ी दूर और चलो। जो मुझे डर था वैसा ही होने वाला है। वो श्राप जागृत होने वाला है। मैं उस शक्ति को महसूस कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरे राहुल को कुछ भी नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ उसे कुछ नहीं हो सकता। ये लकड़ी जरूर गीली होगी, इसलिए आग बुझ गई है गुरुजी। मैं फिर से जला देती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे राहुल को कुछ भी नहीं होगा गुरुजी। ये आंधी, ये हवन कुंड का बुझ जाना, गुरुजी, ये सब संकेत है कि कुछ अशुभ होने वाला है। मुझे गहन एहसास हो रहा है कि राहुल उसी गांव में है। नहीं, वो बरसों पुराना श्राप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर वो उस मंदिर में पहुंचा, अगर उसने अपने कदमों को नहीं रोका, यदि उसका रक्त उस 12वीं पौड़ी पर गिरा तो अनर्थ होगा। नहीं गुरुजी, राहुल को कुछ भी नहीं होगा। मेरी ममता कहती है उसे कुछ भी नहीं होगा। वो मंदिर नहीं जाएगा गुरुजी, वो मंदिर नहीं जाएगा। मैं राहुल को कुछ भी नहीं होने दूंगी। गुरुजी कुछ कीजिए, मेरा राहुल मेरे पास आएगा। गुरुजी आप दोबारा पूजा शुरू कीजिए। बस राहुल, देखो, बस राहुल, देखो ऊपर लाइट नजर आ रही है। वहाँ कोई ना कोई जरूर होगा। वहाँ अगर पंडित जी होंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राहुल, हे भगवान कृपा करो हम पर, फिर से रक्तपात होने से बचा लो। हे भगवान कृपा करो, रहम करो हम पर। वो आवाज सुनी तुमने? हे भगवान, लगता है वो वापस आ ही गया। फिर से वापस आ गया, फिर से वापस आ गया, फिर से वापस आ गया। राहुल बस धीरे धीरे चलो। राहुल पहुंच गए हम। चलो आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना। आगे कदम मत बढ़ाना, रुक जाओ वहीं। पंडित जी हमारी मदद कीजिए। राहुल बस थोड़ी सी हिम्मत और कर लो। राहुल तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। राहुल मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें थोड़ी सी और हिम्मत रखनी होगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राहुल थोड़ी सी हिम्मत और। पंडित जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे मूर्खो, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ना। तू अपने पति को मौत के मुंह में धकेल रही है। ये ऐसे नहीं रुकेंगे, हमें ही कुछ करना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ। मानवी, शेर की दहाड़ने की आवाज सुनी तुमने? ये तुम क्या बोल रहे हो राहुल? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। राहुल मुझे ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ कोई शेर नहीं है राहुल। है मानवी, थोड़ी सी हिम्मत रखो, बस हम पहुँच जाएंगे। हमें मदद जरूर मिलेगी। नहीं, तुम वहां नहीं जा सकती। वो हमें नीचे नहीं जाने देगा। वो चेतावनी दे रहा है। नहीं, तुम नीचे मत जाओ। भगवान के लिए तुम मेरी बात सुनो। 12वीं पौड़ी पे कदम मत रखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पंडित जी हम ऊपर आ रहे हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। चलो राहुल। ये तो उसी का बेटा है, उसी परिवार से है ये, उसी का खून है ये। पंडित जी मेरे पति के हाथ से बहुत खून बह चुका है।
पंडित जी प्लीज हमारी मदद कीजिए। नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। यह मंदिर शापित है। ऊपर मत आना। मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना। अगर थोड़ा और खून बहा तो मेरे पति की जान जा सकती है पंडित जी। पंडित जी मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति की मदद कीजिए। राहुल, इसे बांध लो। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। अब इस अनहोनी को होने से कोई नहीं रोक सकता। बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, बर्बाद। कुछ नहीं बचेगा यहाँ, कुछ नहीं। कुछ बर्बाद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं मानती। मेरा राहुल मेरे पास आएगा, वो जरूर आएगा। अब क्या होगा नाना जी? प्यासी जमीन को खून मिल चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब इसकी भूख आसानी से नहीं मिटने वाली। फिर दहशत होगी, बदला पूरा किया जाएगा, विनाश होगा यहाँ, मृत्यु होगी यहाँ, सिर्फ मृत्यु। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। वो वापस आ गया है और इस बार अपना बदला पूरा करेगा। पंडित जी प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज पंडित जी हमारी मदद कीजिए। मेरा पति पंडित जी, राहुल, राहुल आंखें खोलो, आंखें खोलो राहुल। कोई है? कोई प्लीज हमारी मदद कीजिए। राहुल आंखें खोलो। राहुल, राहुल तुम्हें कुछ नहीं होगा। पंडित जी, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता रहा और आप चुपचाप खड़े देखते रहे। किस तरह के पंडित हैं आप? किस तरह के भक्त हैं जो दो मरते हुए लोगों को बचाने तक नहीं आए? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना, यह मंदिर शापित है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें इस बात का अंदेशा ही नहीं है कि तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। पंडित जी मैं इन सब बातों को नहीं मानती। लेकिन अब मानने लगोगी। आज से ठीक 10 साल पहले ऐसा ही भयानक तूफान आया था यहाँ, और आज फिर उसी अतीत को दोहराते हुए मैं फिर देख रहा हूँ। ये उसी परिवार का लड़का है, मैं जानता हूँ, उसी का खून है ये। श्राप फिर से जागृत हो चुका है, अब कोई नहीं बचा सकता। नहीं पंडित जी प्लीज ऐसा मत कहिए। पंडित जी मेरे पति मर रहे हैं, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। उसकी किस्मत में मौत से भी बदतर सजा लिखी है, मौत से भी बदतर। नहीं, चली जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ चली जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ पंडित जी, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, उसकी हालत बहुत नाजुक है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। चली जाओ यहाँ से, जाओ। राहुल, राहुल, राहुल कोई कुछ भी कर ले, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। राहुल मैं बचाऊंगी तुम्हें, यहीं रुको, मैं मदद लेकर आती हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? प्लीज हमारी मदद करो, दरवाजा खोलिए। देखिए, देखिए मेरे पति
मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है, वो वहाँ मंदिर के बाहर बेहोश पड़े, प्लीज हमारी मदद कीजिए। नहीं